नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ न्यूज 18 इंडिया पर 10 बजे तमाम बड़ी खबरों के साथ हम मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी डॉक्टर उमर का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग की बात करता हुआ नजर आ रहा है। जांच एजेंसी के अनुसार ये वीडियो धमाके से 2 महीने पहले टेलीग्राम चैनल पर डाला गया था। मकसद ग्रुप के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कट्टर बनाना था। उमर का ये वीडियो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि डॉक्टर उमर के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, वो आतंकी मॉड्यूल को किस हद तक प्लान कर रहा था। ये वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। पूरा मामला आपको बता दे, 10 नवंबर की वो तारीख जब लाल किले के मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने एक I-20 कार में धमाका हुआ। उस कार में मौजूद था डॉक्टर उमर नबी, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद रहता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्यूटर्स में शामिल था। अब डॉक्टर उमर नबी को लेकर कई सारे खुलासे हो रहे हैं। ये एक फरीदाबाद से जुड़ा हुआ टेरा मॉड्यूल सामने आ रहा है। डॉक्टर उमर नबी, जो कि पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है, उसको लेकर कई सारे खुलासे हो रहे हैं। अब उमर का एक वीडियो सामने आया है, आतंकी डॉक्टर उमर का ये नया वीडियो है, जो कि 2 महीने पुराना बताया जा रहा है। इसमें ये फिदायीन हमले, सुसाइड बॉम्बिंग की बात करता हुआ, वकालत करता हुआ नजर आ रहा है। मकसद था कि ग्रुप में ये जो भी लोग जुड़े हुए थे उमर के साथ में, उनको ज्यादा से ज्यादा कट्टर बनाने का था। उमर का ये वीडियो इस बात की तरफ इशारा भी कर रहा है कि कैसे डॉक्टर उमर के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, किस तरीके से वो आतंकी मॉड्यूल की प्लानिंग कर रहा था, किस हद तक लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए उसकी सोच पहुंच चुकी थी। डॉक्टर उमर का अगर ये वीडियो आप भी देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि कैसे एक पढ़ा लिखा डॉक्टर इस तरीके की सोच रख रहा था। आतंकी हमले में आत्मघाती हमले की बात कर रहा था और लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार था। डॉक्टर उमर नबी वही है जो कि I-20 कार में मौजूद था, जिसके चिथड़े उस बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ गए थे। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, दीपक बिष्ट हमारे साथ ओखला से जुड़ गए हैं, इनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। पूरा मामला हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमित, अभी तक तो क्वेश्चन मार्क था कि ये फिदायीन हमला है कि नहीं है। NIA की तरफ से पुष्टि की गई कि है, लेकिन अब ये जो उमर का वीडियो सामने आया है, इसमें तो वकालत करते हुए डॉक्टर उमर नजर आ रहा है कि क्यों आत्मघाती हमला भी जायज है। देखिए किस तरीके से कट्टरवादी विचारधारा को फैलाया जाए इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के जरिए। पूरा मॉड्यूल इस चीज़ को एक खुलासा करता है। जो यह वीडियो उमर का सामने आया है वो यह साबित करता है कि कैसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी जो कट्टरवादी आतंकी संगठन है अपनी विचारधारा फैलाने के लिए किन किन हथकंडों का इस्तेमाल करते थे, और डॉक्टर उमर उसमें से एक अहम कड़ी में से एक था। इसीलिए वह ऐसी बातें बोल रहा है और बाकायदा एक बड़े ग्रुप में इसको शेयर की गई और उसको एक सिक्योर तरीके से वायरल भी करने की कोशिश की जा रही थी, ताकि उसकी जो बातें हैं अन्य लोगों तक पहुंचे। तो बेहद खौफनाक यह साजिश है। हालांकि इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी क्या है, इसकी आधार क्या है, यह भी पता लगाने में जांच एजेंसियां यहां पर जुटी हुई हैं। लेकिन इस तरीके के वीडियो इतने पढ़े लिखे शख्स के द्वारा सामने आना, ये एक बड़ी खतरे की घंटी है। और आतंकी संगठनों के मंसूबे किस कदर खतरनाक है, कैसे वह भारत की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने में तुले हुए, वह इस बात को की ओर इशारा करते हैं। निश्चित तौर पे लौटूंगी। दीपक, ये जो वीडियो सामने आया है, बताया जा रहा है कि टेलीग्राम ऐप में एक ग्रुप में ये फैलाया जा रहा था, लोगों को जोड़कर रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही थी। इस ग्रुप को लेकर और कुछ क्या जानकारी सामने आई है? कितने लोग इस ग्रुप का हिस्सा और ऐसे कितने ग्रुप्स हो सकते हैं जो इनकी तरफ से बनाए गए थे? देखिए शिवांगी, मैंने पहले भी ये जिक्र किया था, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो आया है तो सोशल मीडिया में जितने भी वेबसाइट्स हैं या ग्रुप बनाए गए हैं, ये कुछ ऐसे लोगों के, चुनिंदा लोगों के ग्रुप बनाए हैं जिसमें ये वीडियो रखा गया था। और इस वीडियो के बारे में किसी को जानकारी भी नहीं थी कि सुसाइड बॉम्बर के रूप में ये खुद को पेश करने वाला है, और इसके चेहरे में कोई शिकन नहीं थी और किसी तरह का कोई खौफ नहीं था। तो इसका मतलब साफ था कि रेडिकलाइज किस तरह से किया गया, उसके अलावा इसके दिमाग को कितना ब्रेन वॉश किया गया था कि इसको कोई डर नहीं था। और जिस तरह से इसने 10 नवंबर की शाम को 6:50 पर खुद को गाड़ी के साथ उड़ा लिया था, तो उससे ये लगता है कि कितनी प्लानिंग की गई होगी। और जिस तरह से सोशल मीडिया की, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर दूसरे कुछ ऐसे ग्रुप बनाए गए थे जहां पर कुछ चुनिंदा लोग थे, उनके बारे में यहां पर एजेंसियां जो हैं अब पड़ताल कर रही हैं कि कितने ऐसे लोग थे। और ये वीडियो जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले का था, या इसका मतलब साफ है कि प्लानिंग पहले से चल रही थी कि दिल्ली में धमाका कब करना है, दिल्ली में
दहशत कब फैलानी है, और उसके लिए फरीदाबाद में इतने बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक का जमा होना, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक करती हैं। और इसीलिए अब एजेंसियां इस तरह के कई सारे वीडियो जो सोशल मीडिया में इस तरह के नेटवर्क या प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके रखे जा रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर जांच कर रही है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी। ये जो वीडियो सामने आया है आतंकी उमर का, एक बार हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कह रहा है, कैसी सोच, कैसी मानसिकता है, आप वो सुनिए। When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. तो लगातार इस पूरे मामले में कई एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अमित पांडे और दीपक बिष्ट। अमित, अभी तक में जो बात स्पष्ट हुई है कि मकसद इनका साफ था, फिदायीन हमला करना था, वीडियो में इनकी सोच सामने आ रही है। सवाल यही है कि क्या ये पहली कोशिश थी, क्योंकि इसके पहले अब ड्रोन अटैक की भी बात सामने आ रही है। हमारे सहयोगी दीपक इस बात का जिक्र कर रहे थे कि रेडिकलाइजेशन पूरा एक रेडिकलाइजेशन प्लान था, और अगर आप मजमून देखें इस वीडियो का पूरा, तो इंग्लिश में यह शख्स बोल रहा है और एक स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप में यह डाल रहा है, और उसके बाद धीमे धीमे उसको एक सिक्योर्ड एप्लीकेशन के जरिए अन्य लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो सवाल उठता है अंग्रेजी क्यों, इंग्लिश इसलिए क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर मास में, एक विशेष वर्ग में इसको अपना संदेश पहुंचाना था, और वह विशेष वर्ग खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यह ऐसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग थे, मसलन डॉक्टर, मसलन इंजीनियर, जिन तक यह खतरनाक मंसूबे पहुंच जाएं। इसीलिए बाकायदा एक मॉड्यूल के तहत इस वीडियो के कंटेंट को तैयार किया गया था और उसके बाद वो डाला। और जहां तक आपने ड्रोन अटैक की बात की, तो ये एक शख्स, एक प्रोफेशनल था, एक डॉक्टर था, इसी तरीके से इसने अन्य प्रोफेशनल से अपना संपर्क साधा था। और एनआईए के मुताबिक इसकी जो भूमिका है, इसका जो संपर्क है, लगातार 2 दिन में 2 गिरफ्तार किए गए लोगों से पूरी तरीके से साबित होता है। तो अपनी जो जानकारी का इस्तेमाल यह इन लोगों से कर रहा था, और ड्रोन तकनीक में बदलाव करने की खतरनाक साजिश रच रहा था, ताकि देश के आंतरिक सुरक्षा को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, मैं लौट रही हूं। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आप दोनों बने रहिए। दिल्ली ब्लास्ट पर एनआईए के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई कि पूरे इस हमले का ये पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है, जहां हमास और आईएस की तर्ज पर ड्रोन अटैक का प्लान किया गया था। आतंकी उमर और बिलाल ने ये पूरा प्लान तैयार किया था। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई, उसमें ड्रोन अटैक के लिए पेशेवर टेक्निकल एक्सपर्ट से भी मदद ली गई थी। ये एनआईए के सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। जो ब्लास्ट हुआ उससे पहले हमास और आईएस की तर्ज पर ड्रोन अटैक का भी प्लान था। आतंकी उमर और बिलाल ने ये पूरा प्लान तैयार किया था, हालांकि वो सफल नहीं हो सका। ड्रोन अटैक के लिए पेशेवर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी मदद ली गई थी, हालांकि वो सफल नहीं हो सका। अगर ये हमला हो जाता, दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और ये जानकारी लगातार सामने आ रही है। तो